ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना जब लग रहा था कि इससे हम जंग जीतने वाले हैं, तो एक बार फिर से कोरोना का कहर देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर अब सरकार और प्रशासन की तरफ से काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब 1 मार्च से बुजुर्गों को टीका लगने का काम शुरू हो जाएगा। कीमत भी लगभग तय हर जगह हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर डर लोगों के मन में है कि क्या कहीं से फिर वो कोरोना का पीक टाइम तो नहीं आ जाएगा, कहीं देश फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तस्वीर तो नहीं देखेगा। 6 राज्यों में शुरुआत में महामारी का कहर दिख रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त ऐसा है जब 17 से 18 राज्यों में एक बार फिर से केसेस की संख्या अब आनी तेजी के साथ शुरू हो गई है। ऐसे में कहीं लोग शॉक में हैं, लोग समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें, और कहीं कहीं लॉकडाउन यानी कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के जरिए राज्य सरकारें इन केसेस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर, कल से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के बाद अब कल से निजी अस्पतालों को भी इसमें सहभागिता निभानी होगी। 45 से ऊपर वाले जो लोग हैं, जिन्हें गंभीर बीमारी है, वो भी, और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, इन सभी को कल से टीका लगेगा। अपने नियर बाय जो भी अस्पताल होगा जहां टीकाकरण की व्यवस्था रखी गई है शासन प्रशासन की तरफ से, वहां जाकर आप भी अपने घर के बुजुर्गों को या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगवा पाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर लगातार चौथे दिन 8000 से ऊपर केस कोरोना के सामने आए हैं और 51 मरीजों ने 24 घंटे के अंदर अंदर जान गंवा दी। 24 घंटे में 36 में से 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ गई है, जो कि फिक्र वाली बात है। पुणे में नए प्रतिबंधों को लेकर मेयर मुरलीधर मोहोल का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। 28 फरवरी तक जो नियम बनाए थे, जिसमें पुणे शहर के सभी स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हमने बंद किए थे, वही नियम हम 14 मार्च तक अभी जारी कर रहे हैं कि 14 मार्च तक पुणे शहर के सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ये बंद रहने वाले हैं। और इसके बावजूद भी रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो संचार निर्बंध हमने लगाए थे, जिसमें इसेंशियल सर्विस के बगैर किसी को भी रात को बाहर निकलने को हमने मना कर दिया है। पिछले दिनों ही कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर फिक्र बढ़ गई थी और अब केसेस का बढ़ना, अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ना फिक्र पैदा कर रहा है। आपको ये भी जानना चाहिए, जब देश भर में अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि एक्टिव केसेस की संख्या अचानक से बढ़नी शुरू हो गई है, तो वो 6 राज्य कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा फिक्र है। महाराष्ट्र 24 घंटे में 8623 केस सामने आए हैं, जबकि राजस्थान में 102 केसेस 24 घंटे के अंदर सामने आए। दिल्ली से भी आंकड़े डरा रहे हैं, 243 केस 24 घंटे में सामने आए, जबकि गुजरात में भी अच्छे खासे केसेस आए हैं, 328 लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकले। मध्य प्रदेश में भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, 390 लोग कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में पाए गए, जबकि कर्नाटक में भी 380 24 घंटे में केस कोरोना के सामने आए हैं। दिल्ली में किस तरीके की स्थिति पिछले दौरान थी जब कोरोना पीक पर था, हमने देखा दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों ही जगह फिक्र बढ़ रही थी। अब ऐसे में आज दिल्ली में इस घातक महामारी की कहीं तीसरी लहर तो नहीं आ गई है, कहीं फिर से ये आंकड़े बढ़ तो नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दिन के आंकड़े आपको जानने चाहिए। 20 फरवरी जब टेस्ट हुए थे 62,063, जिनमें से 152 मामले पॉजिटिव निकले, जबकि 1 की मौत हो गई थी। इसी तरह से एक्टिव केसेस की संख्या थी 1025, जिसमें होम आइसोलेशन के लिए भेजे गए 430 लोग। आगे आ जाइए, 21 फरवरी जब 63,813 लोगों ने टेस्ट कराया, 145 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 लोगों की मौत हो गई और एक्टिव केसेस की संख्या 1071 थी। होम आइसोलेशन में 467 लोगों को रखा गया। इसके बाद 22 फरवरी जब 42,242 लोगों ने टेस्ट कराया, 128 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 शख्स की जान चली गई। एक्टिव केस में से 1041 केस सामने आए। होम आइसोलेशन के लिए 471 लोगों को सजेस्ट किया गया। 23 फरवरी 58,327 कोरोना के लिए टेस्ट करवाए गए, 145 कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए, 2 की मौत हुई। एक्टिव केस 1054 रहे, जबकि होम आइसोलेशन के लिए 472 लोगों को रखा गया। 24 फरवरी जब 56,168 टेस्ट कराए गए, 200 मामले पॉजिटिव पाए गए, 2 की मौत हुई। एक्टिव केस 1,137, होम आइसोलेशन में पहुंचे 499।
25 फरवरी। हर दिन आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 63,998 लोगों ने टेस्ट कराया, 220 मामले पॉजिटिव निकले, मौत एक भी नहीं हुई, जो कि राहत की खबर है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,169 रही, 536 को होम आइसोलेशन के लिए बोला गया। 26 फरवरी 62,767 लोगों ने टेस्ट करवाया, 256 मामले पॉजिटिव पाए गए, एक शख्स की जान चली गई। एक्टिव केस 1,231 निकले, 574 को होम आइसोलेशन के लिए रखा गया। 27 फरवरी जब 67,483 टेस्ट लोगों ने करवाए, 243 मामले यहां पर पॉजिटिव आए, 3 लोगों की जान चली गई। 1,307 लोगों को एक्टिव पाया गया, जिसमें 627 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और आज जब महीने का आखिरी दिन है तो फिक्र लगातार बढ़ रही है। कल से टीकाकरण होगा उन बाकी 27 करोड़ लोगों को लेकर, ऐसे में एहतियात आपको भी बरतना है। मुंबई से संवाददाता उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा अपडेट जान लेते हैं। उर्वशी, चूंकि महाराष्ट्र से केसेस की संख्या बढ़ने की शुरुआत हुई है इस बार, अब ऐसे में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन आगे कितने दिन तक कंटिन्यू रहने वाला है, और क्या इनकी संख्या बढ़ा दी गई है और जिलों में भी ये लागू किया गया है? जी, हम आपको बता दें कि जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में 8,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऐसे में जगह जगह पे जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हुआ है। अभी खबर आई है कि पुणे में जो लॉकडाउन है 14 मार्च तक आगे कंटिन्यू किया गया है। लॉकडाउन यानी कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस जो बंद थी वो 14 मार्च तक उनका एक्सटेंशन किया गया है। नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है वो भी 14 मार्च तक, और रेस्ट्रिक्शंस जगह जगह पे इम्पोज किए गए हैं। लॉकडाउन एग्जैक्टली लॉकडाउन जो पहले था वैसा नहीं है, पर जगह जगह पे जिस तरह से रिक्वायर्ड है वैसे मिनी लॉकडाउन किए गए हैं। रेस्ट्रिक्शंस जगह जगह पे बढ़ाए गए हैं। फिर क्यों ना वो पुणे जैसा शहर हो, नासिक हो, खास कर अमरावती हो, ये सारी जो जगह है जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 987 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें तो 52,000 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई है। और वहीं हम अगर आंकड़े बात करें केस लोड की तो 21 लाख के ऊपर केस लोड महाराष्ट्र राज्य का है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हर जगह हर कोई जो बेसिक नॉर्म्स है कोरोना के वो फॉलो करे। मास्क पहनना है, और हमने देखा है उर्वशी, लोगों को तकलीफ बड़ी हो जाती है लॉकडाउन से या फिर नाइट कर्फ्यू से, लेकिन अब जब एहतियात बरतने का वक्त है, अब लापरवाही कर रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन से बचना है, अगर इस महामारी से बचना है तो फिर आपको जरूरी नियम बदलने होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो जरूर कीजिएगा, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी होगा।